Yes, sir. आई होप एवरीवन इज नाउ एबल टू अंडरस्टैंड वेक्टर. बहुत ज्यादा टफ भी नहीं लग रहा, नई चीजें पर आराम आराम से सीखते जाएंगे. लेट्स मेक दिस जर्नी इजी एंड कंफर्टेबल फॉर आवरसेल्व्स. देखते हैं. क्वेश्चन था फाइंड डायरेक्शन ऑफ आई कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप. सो आई जस्ट टोल्ड लाइक लेट अस कंसीडर इट टू बी अ वेक्टर ए. वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप. टेक्निकली हमने क्या सीखा कि अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो आप वेक्टर को डिवाइड कीजिए उसकी मैग्नीट्यूड से. और मैग्नीट्यूड कितनी है इसकी? अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट टू. सो अंडर रूट टू. तो जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ए कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू. दिस इज डिफाइनिंग यूनिट वेक्टर. बड़ा ही अजीब सा लग रहा है यार. आई कैप जे कैप के कैप तो ठीक था. अब आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू कुछ लग नहीं रहा यूनिट वेक्टर जैसा. बड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर उसकी मैग्नीट्यूड भी रूट टू है और डिनोमिनेटर में भी रूट टू है. तो रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ डायरेक्शन बची. मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री की हेल्प लेता हूँ, आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा उसकी हेल्प से. लेट्स गो फॉर इट. मैं यहाँ पे ये एक यूनिट वेक्टर बना रहा हूँ एक्स डायरेक्शन. देखते जाए. एक इधर बना देता हूँ y डायरेक्शन. आई वांट टू कीप देयर लेंथ सेम. आई थिंक इट्स अप्रॉक्सिमेटली सेम, राइट? सो ये मैंने जो लोग बाद में ध्यान से सुनना बेटा, आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन फाइंड करनी थी. तो हमने क्या किया, आई कैप प्लस जे कैप को उसकी मैग्नीट्यूड अंडर रूट टू से डिवाइड कर दिया. बट अब ये बोल रहा हूँ कि देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, मन नहीं मान रहा. तो मन को मनाने के लिए ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं. मैंने पहले भी आपको बताया कि वेक्टर्स जो है ज्योमेट्री से बहुत अच्छे से समझ में आते हैं. सो देखिए, आप लोग जानते हैं जब वेक्टर हम बनाते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड. जितनी लेंथ ज्यादा उतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड. तो मैं इस लेंथ को वन यूनिट कंसिडर कर रहा हूँ. दिस इज वन, दिस इज वन. और ये डायरेक्शन कौन सी है इधर की तरफ? एक्स डायरेक्शन यानी आई कैप. और ये डायरेक्शन कौन सी है? जे कैप. तो ऑब्वियसली ये जो मैंने दो ग्रीन एरोज बनाए हैं, कंप्लीट एरो लेंथ्स बनाई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आई कैप है और ये जे कैप है. ठीक है. आई वॉन्ट टू एड दीज टू. अगर मैं दोनों को ऐड करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? सोचिए जरा. ऐड करने का मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है. मैं यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, अब इससे आगे होना चाहिए ना. अच्छा आप बताओ, क्या वेक्टर खुद के पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है क्या? क्या आपकी परमिशन है? कैन द वेक्टर बी शिफ्टेड टू पैरेलल टू इटसेल्फ? कर सकते हैं? आदित्य संधू क्या कहते हो? कैन वेक्टर बी शिफ्टेड टू पैरेलल टू इटसेल्फ? एग्जैक्टली. उससे चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि लेंथ भी उतनी बनी रहती है और डायरेक्शन भी सेम रहती है. सपोज मैंने ये कर दिया शिफ्ट, तो अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? लेट अस सी. इफ आई ऐड दीज टू, आई फाइंड दिस वेक्टर. आई फाइंड दिस वेक्टर. ये यहां से देखिए. अगर मैं ज्योमेट्री वाइज क्लियरली देखूं तो नेमिंग कर देता हूं. दिस इज ओ ए बी. ओ ए भी वन है और ए बी भी वन है. अगर ये दोनों वन है तो माय डियर ओ बी कितना बनेगा? पाइथागोरस लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये बन जाएगा अंडर रूट टू. ठीक है. तो अब माय डियर जो आपने ये आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये एक्चुअली इस रेड लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है. ये वाली जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को कोई लिख के दिखाना चाहे मैथ्स में तो उसे लिखना पड़ेगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय अंडर रूट टू. ये है इसकी समझ, जो हम हर बार नहीं कर पाएंगे. मतलब हर बार कैसे ड्रॉ करेंगे? सो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप दिस थिंग आउट ऑफ द इमेजिनेशन. कुछ चीजें टेक्निकली मैथमेटिकली समझने में आसान हो जाता है काम. जैसे उठाओ भाई वेक्टर को और उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट दी डायरेक्शन. तो यहाँ पर जो ये रेड वाला पार्ट है इसकी डायरेक्शन बेसिकली क्या बनी? आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू. हाँ जी अध्ययन, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर ये एक बार डायग्राम वाला पार्ट दोबारा बता दो, मेरा नेटवर्क एक्चुअली कोई बात चला नहीं, गया था. एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप देखो ध्यान से माय डियर, हमने ओ ए की लेंथ को वन रखा तो ये बन गया आई कैप, और ये जो इधर बनाया इसकी लेंथ को भी वन रखा तो ये बन गया जे कैप. हम चाहते थे आई कैप प्लस जे कैप सॉल्व करना, तो इसे उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया. वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज इट रिमेन सेम. अब मैं ओ ए प्लस ए भी सॉल्व कर रहा हूँ. इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, मतलब आई कैप प्लस जे कैप को ऐड कर दूं, तो मुझे ये मिलना चाहिए.
सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज है ये आई कैप प्लस जे कैप है, जिसको कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता चले, ना तो आई है ना जे है, उनके बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये जो बीचों बीच डायरेक्शन बनी, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका क्या था, दोनों को आई कैप प्लस जे कैप लिखो, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर दो। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यहाँ पर देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ शायद समझ में आया होगा कि जो ये रेड लाइन बनी, इसकी जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन एक्चुअली इज एक्सप्लेन्ड बाय आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट। अलॉन्ग विद मैंने ये कहा कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा इमेजिनेशन लाने की जरूरत नहीं है, बस अब याद कर लो, समझ लो, जब भी डायरेक्शन फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा, तो हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ इस टाइप के, जस्ट कीप डूइंग दिस। अब हम ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर फोर ए वेक्टर लिख देता हूं मैं इस बार, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, ये 3i कैप प्लस 4j कैप एक वेक्टर है, इसके लिए जरा यूनिट वेक्टर फाइंड करो। हैंड रेज करना है, आपने बोलना नहीं है, काइंडली पे अटेंशन। करे शाबाश। सॉल्यूशन, फाइंड यूनिट वेक्टर फॉर द गिवन वेक्टर, रेज योर हैंड। अध्ययन का हैंड रेज हुआ, और कोई करे साथ में, करो करो बाकी भी। हाँ, गीतांश का हो गया, और कोई बोले, आर्यन राठौर, खुशी डावर, नंदेश मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। पुष्पांजलि, आई नो योर कैपेबिलिटीज, यू मस्ट कम अप विद द आंसर्स डियर। संयम गुप्ता से आप शुरू में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, है ना, मुझे बैक स्टेप पे बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझसे फिर पूछो, मैं बताऊंगा आपको, आई वोंट से नो। हाँ मंशा, आप बताओ। सर √5। अरे √5 क्या चीज, आप क्या बता रहे हो मुझे? यूनिट वेक्टर? यस सर। अच्छा देखते हैं, चलो ये मैं ये वाला क्वेश्चन और करवाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। वेक्टर ए जो होता है, इट कैन बी रिटन एज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से हमने सीखा कि अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। उसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कि यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, मंशा ध्यान से देखना, ये निकालने के लिए माय डियर आप वेक्टर को पहले एज इट इज लिखेंगे, ये वेक्टर है, इसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से। और ध्यान दो जरा, मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज √25, विच बिकम्स इक्वल टू 5। वैसे याद हो जाना चाहिए आपको कि 3 और 4 का जब ऐसे होता है पेयर तो आपको 5 मिलता है पाइथागोरस से। तो मंशा आंसर ये आएगा डियर कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। बोलो मंशा, समझ में आया आपको? हाँ जी, बाकी लोग भी। वेक्टर मतलब देखो, अगर ये वाले पार्ट पे आप ध्यान नहीं दोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाले पार्ट पे, तो फिर ये करने में दिक्कत आएगी। इसे सीखो फिर ध्यान से। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने तो क्या करें, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हटा दो, तो क्या बचेगी, सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है आपने अच्छे से सीखा। तो अब ए कैप क्या बन गया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और क्वेश्चंस करते हैं, कोई बात नहीं। आई वुड एक्सपेक्ट अदर्स टू पार्टिसिपेट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डायरेक्शन ऑफ ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। बताएं जरा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसकी डायरेक्शन बताएं क्या आने वाली है, बताएं शाबाश। सबसे पहले हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेनी चाहिए। मैं लेट कर लेता हूं, लेट ये वेक्टर a है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, मान लेते हैं ये वेक्टर a है। हाँ आदित्य संधू, आप बताओ। सर √5। बेटा रूट नहीं सर, वो दोबारा से बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं। मौरिशा आप बताएं। सर 2i कैप minus j cap plus k cap by √6।
बाय रूट 6। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जिनका भी आंसर ये है वो हैंड डाउन कर सकते हैं। तो बाकी लोग देखिए ध्यान से, जिसका आंसर सही नहीं आया था ना वो मेरे साथ देखो ध्यान से कि ये ए वेक्टर है। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी सीखी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर ही दिया, अंडर रूट ऑफ आई कैप के साथ जो होता है, यानी आई कैप का कोफिशिएंट। देखो क्या होता है, कई बार हम सॉल्व करना सीख लेते हैं लेकिन टेक्निकल टर्म्स नहीं सीखते, तो वैसे में ना लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान होता है। तो टेक्निकल टर्म्स को सीखिए। 2 आई कैप का कोफिशिएंट है, -1 जे का कोफिशिएंट है, +1 के का कोफिशिएंट है। तो आपको क्या करना होता है, सारे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर ऐड करना होता है। तो 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 4 + 1 5 + 1 6। तो ए बेसिकली कितना आ गया, 6 आ गया, अंडर रूट 6 आ गया। तो ए की वैल्यू बन गई अंडर रूट 6। ये मैग्नीट्यूड आ गई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करें। Once you get this, how to find unit vector? Unit vector is the vector itself divided by magnitude, that is under root 6. Got it? Done. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन भाई सेम के ऊपर। और इस बार देखो, मैं ना ये चीज हमेशा बोलता हूँ, शुरू में मुझसे 1 बार 2 बार 3 बार चीजें पूछो समझो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं उस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। अगर आप डाउट्स नहीं पूछ रहे हो, दैट मींस यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। और फिजिक्स एक पैसिव रहने वाला सब्जेक्ट नहीं है। पैसिव मतलब कि चुपचाप बैठे रहो, समझते रहो, करते रहो ना। यू हैव टू शो योर एग्रेशन। आपको मेरा भी तो एग्रेशन अच्छा लगता है ना, मैं आराम से ऐसे पढ़ाने लगूं, अच्छा बच्चों फाइंड द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप -j कैप + k कैप। वुड यू लाइक द क्लास? No, not at all. You are liking it because I put so much of energy into the class, and believe me, it is all dependent upon your response. आपका response अच्छा आएगा तो मैं और एनर्जी डाल पाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, चलो करो ध्यान से, ये क्वेश्चन सबने करना है। आई वुड लाइक टू सी एवरीबडीज हैंड रेज्ड। नहीं तो मैं आपके अभी ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लेता रहता हूँ, स्क्रीनशॉट्स में देखता रहता हूँ कि किसके हैंड रेज्ड है नहीं है। तो फिर मैं धीरे धीरे ना सबके पेरेंट्स से बात करना शुरू करूंगा कि जी क्या बात, आप बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते हो, खिलाते पिलाते नहीं उसको। तो करो जरा, चलो बातें होगी बहुत। फाइंड डायरेक्शन ऑफ या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप। करो शाबाश। 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप। मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ कि ये ए है। ए की डायरेक्शन निकाल के बताएं। कोई भी एकदम से स्पीक आउट नहीं करेगा, सिर्फ हैंड रेज कर सकते हैं। कम ऑन क्विक। थ्री आई कैप + 4j कैप + 5k कैप। यस आदित्य पाठक। सर √30। व्हाट इज √30 माय डियर? देखो अभी आप देख रहे हो सब बच्चे बार बार बता रहे थे ना, तो मैं क्या बोल रहा था, आप मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लीजिए, बट हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। यानी वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके पूरा तब बताना है। आप दोबारा एक बार पूरा सॉल्व करो, मैं तब तक किसी और से पूछता हूँ। परनीत काजल। सर 3i कैप + 4i कैप + 5k कैप अपॉन √50। अच्छा, एंड में ना आपकी आवाज थोड़ी सी चली गई, बट कोई बात नहीं। जपन जोत आप बताओ। 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप अपॉन 5√2। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका भी आंसर ये है वो हैंड्स डाउन कर सकते हैं। सो देखिए, अब जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एक ही मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट ऑफ, जिसने ऐसे नहीं किया प्लीज अब तो समझ जाओ, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। तो आदित्य पाठक आप देखो आपने कहाँ पे मिस्टेक की डियर। तो डियर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25। दिस विल बिकम अंडर रूट 50, नॉट अंडर रूट 30। तो 25 2 यानी 5√2। तो मुझे यहाँ तक सॉल्व करना चाहिए था। तो इसकी मैग्नीट्यूड बन गई 5√2। अब ए कैप क्या बनेगा, ए कैप इज वेक्टर दैट इज 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज 5√2। ठीक है, मुझे किसी बच्चे के मुंह से ये नहीं सुनना कि मुझे टॉपिक समझ नहीं आया। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार करके बता दिए आपको। अब ये मेरी तरफ से इस पर्टिकुलर पार्ट का आखिरी क्वेश्चन था कि अगर आपको वेक्टर प्रोवाइडेड है तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप सिंपली
उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा। तो पहला काम क्या करो, उठा के मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड फाइंड करी और डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, गॉट इट। चलिए अब इसी पार्ट का एक लास्ट चीज और समझनी है मुझे। देखिए जरा मेरा क्वेश्चन, जो बच्चा एक क्वेश्चन करके दिखाएगा मेरी तरफ से मतलब वो चैंपियन है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं मुश्किल क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ढंग से समझ के उसे करिएगा। गिवन दैट a I cap plus half j cap is a unit vector, मैं बता रहा हूं आपको कि this is a unit vector, ठीक है। फाइंड a की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो आपको मुझे फाइंड करके बतानी। आपको बताएगा कि a I cap plus half j cap is a unit vector, a की वैल्यू बताइए कितनी होगी, करो शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। I would love to see a few of my students solving this question. Come on, quick. देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ऐसा बोलते ही आपके माइंड में भी पहली चीज क्या आई होगी, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1। मानते हो इस बात को? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड, दिस शुड बिकम इक्वल टू 1। अब मैंने स्क्वायरिंग कर दी, तो a स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो आप देखिए अगर a स्क्वायर 3/4 है माय डियर, तो a क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 3/4, जिसे क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट 3/2। तो ये इसका आंसर है, या तो प्लस रूट 3/2 या माइनस रूट 3/2। कोई है क्लास में ऐसा जिसने एक्चुअली इसका आंसर ये फाइंड आउट किया था? क्या किसी ने आंसर फाइंड आउट किया था? नहीं किया। तो इसका मतलब हमें ये कॉन्सेप्ट अलग से समझना पड़ेगा। देखो मैंने जब यूनिट वेक्टर आपको स्टार्ट करवाया तो स्टार्ट करते ही एक चीज बोली थी, इफ समबडी सेज यूनिट वेक्टर आई नीड टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो मैं अभी ऐसा एक क्वेश्चन और करने के लिए दे रहा हूं आपको, अब मुझे सही सही करके बताइए, ठीक है। अभी था गिवन दैट ए आई कैप प्लस हाफ जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड ए। तो आपने किया ए स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि मैग्नीट्यूड होती है, इसको 1 पुट किया तो स्क्वायरिंग कर दी, वहां से ए स्क्वायर मिल गया तो ए मिल गया, प्लस माइनस दोनों आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है आपको, आई होप कि लास्ट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए मैं लिखता हूँ 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप, 0.6 और 0.8 नहीं, ये तो ऑलरेडी हो जाएगा, हाँ चलो कोई बात नहीं। 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस ए के कैप इज ए यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर श्योरली, ठीक है। फाइंड ए कितना होगा, करे शाबाश, करो करो करो। दिस इज वन वेक्टर गिवन टू मी विच इज बेसिकली यूनिट वेक्टर, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे। करिए शाबाश सॉल्यूशन। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को 1 पुट करेंगे, नहीं यानी 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस संयम एंड पुष्पांजलि। चलो नंदेश आप बताओ, गुड गुड टू सी यू। यस नंदेश, गिव योर आंसर डियर। सर प्लस माइनस 10। पक्का? कुछ गड़बड़ करिए मेरे भाई, तूने कुछ गड़बड़ करिए कैलकुलेशंस में। मॉरिशा? सर 0। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैप फॉर द गर्ल, इट कम्स आउट टू बी 0। एंड पता है कुछ और आंसर आ रहा ना तो बंदा कॉन्फिडेंस से देता है, जब भी आंसर 0 आए ना तो कहीं ना कहीं लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, बट इट्स गुड, ग्रेट मॉरिशा। और कोई भी है भाई जिसका आंसर 0 आया था, वो लोग हैंड रेज रखें जिनका आंसर 0 आया था। आदित्य बहुत बढ़िया, मिष्टी, आदित्य, संधु, खुशी, गुड, वेरी गुड। तो जिसका नहीं आया वो मेरे साथ साथ देखे कहाँ गड़बड़ हुई है। 0.6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दिया, तो बस ये लिखने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। 0.6 का स्क्वायर 0.36 होता है, राइट, और 0.8 का स्क्वायर 0.64 होता है, दिस इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं 0.36 प्लस 0.64 खुद 1 बन गया, 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ए स्क्वायर हो गया 0, इसका मतलब ए 0 बन जाएगा, ठीक है।
अगर आपने ध्यान दिया हो ना, जब मैं क्वेश्चन आपको पुट अप कर रहा था तभी मैं एक बार रुक गया था और बोल रहा था कि अरे तो पहले ही हो गया, बट फिर मैंने सोचा लेट्स ट्राई इट, कोई बात नहीं, इजी आ जाएगा। विच यू हैव सीन, आ गया ना, क्या फर्क पड़ता है? बताओ, कोई ये बहुत मुश्किल लेक्चर था क्या? अगर किसी को ये बात समझ में आ गई कि मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए, किसी को ये बात समझ में आ गई कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, तो बस उसके बाद तो बस जो आए फटाफट उठा के करते चले जाओ, ठीक है? आई ट्राई टू सेंड सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और अच्छे से मेहनत करके करिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जानबूझकर अभी थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। अब पता नहीं, हो सकता है आप लोगों को ना लगे, बिकॉज आई हैव टू सी अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, बट माय एक्सपीरियंस सेज कि अगर मैं स्पीड से आपको करवाता रहूंगा तो आप हर रोज की रिवीजन ठीक से करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? अच्छा भाई, अब जरा ये बताइए, जो मैंने आपको कल एक होमवर्क शीट सेंड की थी मोशन के क्वेश्चंस की, वो किस किस ने की है? हैंड रेज करो, ones who have tried those questions। मॉरिशा ने किया है, बस भाई, बाकी लोग कब करेंगे? गीतांश, मिष्टी, खुशी, यू हैव टू ट्राई दैट असाइनमेंट, और आप लोग ट्राई करने के बाद उसके डाउट्स मुझे लिख के भेजो, सो दैट जो कॉमन डाउट्स होंगे मैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आज का ग्रेस पीरियड और आपको मिल गया, आप वो करके मुझे भेजे। हाँ गीतांश बोलो, क्या कहना चाहते हो? बोलो गीतांश।